हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के अंदर वन संरक्षण एवं प्रबंधन की हम बात करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक है वन संरक्षण एवं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस टॉपिक का ये जो चौथा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने पिछले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप अपनी जो राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी की अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पर आप इस टॉपिक यानी कि राजस्थान में जो वन है उनके संरक्षण और प्रबंधन के बारे में उन 3 वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर जाके ये आपका चौथा जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वन संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, देखिए इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो राजस्थान के वन प्रबंधन और संरक्षण के बारे में, जो वानिकी जो स्मृति जो वन है और वानिकी जो कार्यक्रम है। इसके अलावा हमने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रावधान दे रखे हैं वनों के संदर्भ में यानी कि संरक्षण और प्रबंधन के संदर्भ में, साथ ही भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा वनों को बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बना रखी है उनके बारे में मैंने इसके बारे में पिछले वाला वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आज हम कुछ इसके अगले इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे जैसे जो समाज यानी कि वनों के संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए राजस्थान में कौन कौन से समाज ऐसे हैं यानी ऐसे कौन से संप्रदाय है जिन्हें वनों के बचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे विष्णु संप्रदाय है, ऐसे इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिफरेंस सबसे पहले समाज का योगदान। ठीक है, आज हम बात करेंगे समाज का योगदान। ठीक है, वन संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में समाज का योगदान। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समाज का योगदान। ठीक है, और समाज के योगदान में सबसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्नोई संप्रदाय की बात अपन करेंगे। ठीक है, तो विश्नोई संप्रदाय की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहला जो समाज है वो आपका है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय, ठीक है, ये राजस्थान का विश्नोई संप्रदाय है जिन्होंने अपनी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया है, जिसमें आपको काफ़ी जैसे अमृता देवी है ना, और काफ़ी जिस 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया है। ठीक है, जोधपुर रियासत मारवाड़ रियासत के अंदर, उनके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इसके अलावा ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है, कौन कौन से समाज है जिन्होंने और कौन कौन सी जो रियासत है उन्होंने अपने वन्य जीव और वनों के संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया है। सबसे पहले बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा गोरा और कर्मा, यानी कि आपको पता है मारवाड़ रियासत के अंदर गोरा और कर्मा नामक 2 महिलाओं ने 1604 ईस्वी के अंदर देखिएगा खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो जोधपुर में, ठीक है, यानी कि जोधपुर को हम मारवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, मारवाड़, ओके, तो इसके अंदर देखिए गोरा प्लस कर्मा नामक 2 महिलाओं ने सन 1604 ईस्वी में पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। सबसे पहले बात यानी कि राजस्थान में सबसे पहले
वन्य जीव और पेड़ों को बचाने में सबसे पहले इन दो महिलाओं ने अपना योगदान दिया। और ये दो महिलाएं थी आपकी मारवाड़ रियासत की, उसका नाम है गोरा और कर्मा नामक दो महिलाएं हैं। और उन्होंने 1604 ईस्वी के अंदर अपने पेड़ों को यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है। इसके पश्चात जो अमृता देवी थी ना, उसने अपना बलिदान दिया था, ठीक है। तो वो बात आ गई। तो सबसे पहले कौन सी सन में? 1604 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा। इसके बाद में देखिएगा जैसे एक आपको पता है मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर के अंदर, आपको पता है। यानी कि पहले रेल बस से जो सेवा थी हमारे मेड़ता सिटी के अंदर नागौर में ही चलाई गई थी। तो ये मेड़ता सिटी बहुत ही फेमस है। और मेड़ता सिटी के अंदर ही देखिएगा बूचोजी यानी कि बूचोजी नामक एक पुरुष थे। उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के अपना बलिदान दिया था। देखिए, सेकंड आता है आपका फर्स्ट नंबर पे, तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आ गया मेड़ता सिटी, ठीक है। मेड़ता सिटी, ओके। और मेड़ता सिटी का है नागौर में, ओके। नागौर के अंदर बूचोजी नामक व्यक्ति द्वारा, नाम लिखिएगा बूचोजी नामक व्यक्ति के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ठीक है। दूसरा ये बलिदान था, ठीक है। पहला बलिदान तो कौन सा था? 1604 ईस्वी के अंदर कर्मा और गोरा नामक दो महिलाएं थी, ठीक है। इन्होंने जोधपुर के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए और वन्य जीव संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, दूसरा आता है नागौर सिटी, यानी कि नागौर के अंदर जो मेड़ता सिटी में एक व्यक्ति थे बूचोजी, ठीक है। नाम थोड़ा अटपटा है, इसको याद रखिएगा। बूचोजी नामक एक व्यक्ति थे, पुरुष थे। उन्होंने पेड़ों के बलिदान के लिए अपना बलिदान दिया, यानी पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ठीक है। ये तो बात हो गई। तीसरी बात करते हैं। तीसरा है आपका जोधपुर खेजड़ली गांव, ठीक है। खेजड़ली गांव है, और ये कहाँ है? मारवाड़, ओके। और मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई, ठीक है। एक महिला का नाम है अमृता देवी विश्नोई। इस महिला के द्वारा अपने पेड़ों को बचाने के लिए और वन्य जीव संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें बात अपन करते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, ये बात है सन 1730 की बात है। सन 1730 के अंदर होता क्या है कि जोधपुर रियासत के जो जागीरदार हैं, इन जोधपुर रियासत के जागीरदारों ने खेजड़ली मारवाड़ जोधपुर में पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को काटने के लिए एक आदेश दिया। और जब उनके जो सिपाही थे वो जाते हैं खेजड़ली गांव के अंदर और पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, तो इस अमृता देवी जो विश्नोई एक महिला है, उन्होंने पेड़ों को काटने से उनका क्या करते हैं? उनका बहिष्कार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, या उन पर क्या करते हैं? पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं? अपना बलिदान दे देती है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? ये महिला क्या करती है कि जो खेजड़ी नामक एक वृक्ष होता है, उस खेजड़ी के नामक वृक्ष के चारों तरफ लिपट जाती है। और इस खेजड़ी के वृक्ष से लिपट जाने के साथ इनके साथ साथ 363 महिलाएं भी क्या होती है? 363 स्त्री, पुरुष और बच्चे भी क्या करते हैं? इन पेड़ों के लिपट जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, ओके, देखिएगा ये पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ के चारों तरफ क्या करते हैं? लिपट जाते हैं, ठीक है। तो 363 स्त्री पुरुष महिलाएं क्या करते हैं? इस पेड़ के चारों तरफ क्या लिपट जाती है। तो यहाँ मारवाड़ रियासत के जो जागीरदार थे, उन्होंने इन 363 महिलाओं के साथ ही उन पेड़ों को काट दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और उनके साथ साथ 363 महिलाओं ने भी बलिदान दिया। और ये घटना कब की है?
1730 की होगा। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें समझ में आई है, ध्यान रखिएगा, सन याद रखना है। तो 3 बातें हो गई है, ठीक है। ये तो जोधपुर की हो गई, फिर मेड़ता और फिर एक खेजड़ली गांव जो मारवाड़ जोधपुर की हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि इस अमृता देवी की स्मृति में या खिजरली गांव के अंदर इस घटना को यादगार करने के लिए क्या होता है कि एक मेला लगता है, भाद्रपद को एक मेला लगता है। कहाँ, यानी कि मेला लगता है खिजरली गांव में। कहाँ, खिजरली गांव में एक मेला लगता है और ये मेला लगता है भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद को ये मेला लगता है। और इसके साथ ही क्या होता है, खेजड़ाली दिवस भी मनाते हैं। और ये खेजड़ाली दिवस 12 सितंबर 1978 को बनाया, यानी कि 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर 1978 को क्या करते हैं, खेजड़ाली दिवस मनाते हैं। क्या, खेजड़ाली दिवस मनाया, यानी कहने का मतलब है कि 12 सितंबर को, यानी कि पहला खेजड़ाली दिवस कब मनाया गया, 12 सितंबर 1978 को। और कहने का मतलब हर साल कब मनाते हैं, 12 सितंबर को, यानी कि 12 सितंबर को क्या करते हैं, खेजड़ाली दिवस मनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आई है, ठीक है। अब देखिएगा इनकी विशेषता क्या है, यानी कि जो विष्णु संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय की विशेषता ये है कि ये क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं और साथ ही जो वन्य जीव जो होते हैं उनको भी बचाते हैं। ये बहुत ही फेमस है, यानी कि ये संप्रदाय पेड़ और वन्य जीवों को बचाने के बड़ा ही फेमस है। कहा जाता है कि ये जो विष्णु संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय क्या करते हैं, बकरी और भेड़ को नहीं पालते, क्योंकि बकरी और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों को क्या खा जाती है, इसलिए उसको वो नहीं पालते। तो ये भी बड़ा फेमस है। तो डियर फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ कि आपने नाम सुना होगा जाम्बो जी का, ठीक है। एक जाम्बो जी का एक कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि हमें एक वृक्ष को बचाने के लिए, देखिए ये क्या बोलते हैं, हमें एक वृक्ष को बचाने के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो हम इसको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कौन है, जाम्बो जी है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जाम्बो जी। जाम्बो जी क्या कहते हैं कि हमें एक पेड़ को बचाने के लिए अगर हमारा बलिदान भी अगर दिया जाए तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छा और सही मानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जाम्बो जी विष्णु संप्रदाय के थे, ठीक है। तो इन्होंने पेड़ों के बचाने के लिए काफी उन्होंने मतलब जन जीवन में क्या किया, इसका प्रचार प्रसार किया और पेड़ों के बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित उन्होंने किया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स बात आती है, अब ये जो मैंने आपको बता दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ये बता दिया है। इसके अलावा देखिए आगे अगर आप हमारा टॉपिक देखें तो देखिएगा अगला टॉपिक है, देखिएगा अगला टॉपिक हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर है जो पवित्र जो पेड़ हैं, यानी कि पवित्र पेड़ है, उनकी बात करते हैं। कौन कौन से संप्रदाय का कौन सा पेड़ बहुत पवित्र है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय, यानी कि विश्नोई संप्रदाय, यानी कि विश्नोई संप्रदाय का पवित्र पेड़, ठीक है। विष्णु संप्रदाय का पवित्र पेड़ कौन सा है, खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। पहली बात आती है। तो डियर फ्रेंड बात समझे, विष्णु संप्रदाय का पवित्र पेड़ कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष है। अगर हम जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति आपको पता है, जो बिरसा मुंडा के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम राजस्थान भारत के इतिहास के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपनी जो हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो जो मुंडा है, बिरसा मुंडा है ने भी पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। कहने का मतलब है बिरसा मुंडा आपको जनजाति याद होगी शायद, ठीक है। देखिएगा अब देखते हैं कि जो कहने का मतलब है मुंडा जनजाति का जो पवित्र वृक्ष कौन सा है, महुआ वृक्ष है, यानी कि मुंडा जनजाति का, मुंडा जनजाति का पवित्र पेड़, ठीक है। और यह है महुआ का पेड़, यानी कि महुआ वृक्ष, महुआ का वृक्ष है, ठीक है। तो दो बात, विष्णु संप्रदाय का पवित्र पेड़ कौन सा है, खेजड़ी, और मुंडा जनजाति का जो पवित्र वृक्ष कौन सा है, क्या है, आपका महुआ का वृक्ष है। अब देखिएगा
उड़ीसा राज्य की जनजाति है उसके, यानी उड़ीसा राज्य की जनजाति है उससे का पवित्र वृक्ष कौन सा है? वो है इमली का वृक्ष। साथ ही बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उनका जो पवित्र वृक्ष कौन सा है? वो पीपल है। तो ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की जनजाति। उड़ीसा, उसको हम ओडिशा बोलते हैं। उड़ीसा राज्य की जनजाति का पवित्र पेड़, ठीक है, पवित्र पेड़ आपका कौन सा है? ये है इमली का वृक्ष, ठीक है, इमली वृक्ष। इसके अलावा देखिएगा हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के लोगों का पवित्र वृक्ष, ठीक है, या पेड़ कहते हैं इसको। पवित्र पेड़ कौन सा है? ये है आपका पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष। तो डियर फ्रेंड्स, बातें समझ में, ये पवित्र हो गई, यानी कि ये जनजातियों के पवित्र, यानी कि पवित्र वृक्ष हो गए, ठीक है। तो ये बात समझिए, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, विष्णु संप्रदाय का पवित्र वृक्ष कौन सा है? बताइएगा, खेजड़ी का वृक्ष। इसके पश्चात मुंडा जनजाति का पवित्र वृक्ष कौन सा है? महुआ का वृक्ष। इसके पश्चात उड़ीसा राज्य की जो जनजाति, उसका पवित्र वृक्ष कौन सा है? देखिए, इमली का वृक्ष, ठीक है। आपको इमली खट्टी मीठी आपको याद होगा, फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वही वृक्ष है, ठीक है। इसका बौद्ध धर्म के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन सा डियर फ्रेंड्स? आपका है पीपल का वृक्ष। तो पीपल के बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है। अपने एसेंस के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, प्राचीन इतिहास के अंदर ये बता रखा है। तो आप जाइएगा वहाँ पे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। ये बात समझिए। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, ये लो जी, हमने मिटा दिया। इसके अलावा फ्रेंड देखिएगा, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक की बात अगर हम करें तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान अगला टॉपिक है। पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, ये अगला टॉपिक है, ठीक है। पुरस्कार सम्मान के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर पेड़ों के वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से पुरस्कार चला रखे हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार फर्स्ट नंबर पे है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब स्टार्ट किया था देना? 1994 में, ठीक है। ये देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया 1730 की बात, यानी खेजड़ली गांव मारवाड़ जोधपुर में अमृता देवी के द्वारा 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था, वो वाली घटना है। तो उसकी याद में एक राजस्थान सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब दिया गया? 1994 में, ठीक है। देखिए, ये लाइट चलेगा डियर फ्रेंड्स, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये पुरस्कार है, ये किस उद्देश्य से दिया जाता है? इसका उद्देश्य है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। यानी इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर बात करें तो यह है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर जो भी व्यक्ति है जो अपने वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना बड़ा योगदान देता है, उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें देखिएगा जो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 3 चरणों में दी जाती है। यानी कि इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 3 चरणों में दी जाती है। कैसे कैसे? देखिए फ्रेंड्स, एक अगर कोई एक जो संगठन है या कोई संस्था है उसको, फिर एक जो व्यक्ति विशेष है उसको और एक व्यक्ति को, यानी कि इसमें पुरस्कार राशि 3 चरणों में दी जाती है। देखिए, इसमें पुरस्कार राशि 3 श्रेणी में दी जाती है, ठीक है, 3 श्रेणी में दी जाती है। कौन कौन सी? पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है डियर फ्रेंड्स, ये पहली श्रेणी में दिया जाता है, यानी जो संगठन या कोई संस्था है उसको दिया जाता है, या किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि व्यक्ति
विशेष को दिया जाता है या किसी एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे राशि दी जाती है। अगर कोई मतलब वन और वन्य जीवों के संरक्षण में कोई संस्था या कोई संगठन काम कर रहा है और अपना बड़ा योगदान दे रहा है, इसके अंदर इसमें जो राशि दी जाती है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए दी जाती है, यानी इसमें 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। कोई संस्था हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन हो या कोई संस्था हो, उनको 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिएगा, व्यक्ति विशेष हो, अगर कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष हो, तो वो अगर इसी के संदर्भ में काम कर रहा है वन और वन्य जीवों के संरक्षण में, तो उसको दिया जाता है 50,000 रुपए, ठीक है, कितने 50,000 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति विशेष हो जाए, जैसे मैं हूं, ठीक है, या आप हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, एक व्यक्ति हो, तो वो अगर इसके संदर्भ में काम कर रहा है, ठीक है, ये सराहनीय काम अगर कर रहा है, तो उसको भी 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया, ठीक है। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, पसीने आ रहे बहुत तगड़े, तो मैं पूछ लेता हूं, उसको देखिएगा, एक वेट कीजिएगा। सॉरी, देखिए आगे बात करते हैं। अगला पुरस्कार देखें तो डियर फ्रेंड देखिएगा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया 2012 में। देखिए राजीव गांधी, इसको मैं मिटा देता हूं, देखिएगा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। और ये पुरस्कार कब दिया गया, कब से दिया गया? 2012 से ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 2012 से ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें भी डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि यह पुरस्कार किसके द्वारा? यह पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यह भी 3 चरणों में दिया जाता है, यानी 3 श्रेणी में, यानी कि यह भी 3 श्रेणी में दिया जाता है। 3 श्रेणी में कैसे? देखिएगा, एक श्रेणी यानी कि अगर कोई संस्था हो, ठीक है, अगर कोई संस्था हो और संस्था काम कर रही है इसके संदर्भ में, तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष हो तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार राशि में। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें समझ में आई। देखिएगा, ये बातें देखिएगा, फर्स्ट पुरस्कार था अमृता देवी पुरस्कार था, ठीक है, वो 1994 में स्टार्ट किया गया था। उसके अंदर क्यों इसका पर्पस क्या था, यानी कि जो वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार 1994 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो 3 राशि यानी 3 चरणों में जो राशि दी जाती है, यानी कि चरणों में जो पुरस्कार दिया जाता है, एक फर्स्ट चरण में अगर कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन हो, उसको तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हो तो, और एक व्यक्ति और कोई व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए। इसके अलावा देखिएगा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार है। ये पुरस्कार 2012 से स्टार्ट हुआ, और ये भी ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था पुरस्कार 2012 के अंदर। और ये भी 3 चरणों में दी जाती है। अगर कोई संस्था है, ठीक है, ओके, या कोई संगठन है, तो उसको तो कितने, यानी कि 5 लाख रुपए। इसके अलावा कोई एक व्यक्ति विशेष, यानी व्यक्ति विशेष की बात अगर करें, व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष की बात करें तो व्यक्ति विशेष के अंदर डिफरेंस इसमें 3 लाख रुपए, और एक व्यक्ति को दिया जाता है कितना?
2 लाख रुपए। तो ये पुरस्कार राशि है। तो डियर फ्रेंड्स, बातें समझ में आई। देखिएगा, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसके बारे में। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष देखिएगा, आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। उस खेजड़ी के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, हाँ देखिए, देखिए, ओके, हाँ, तो देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि इसके राजस्थान राज्य का जो वृक्ष है, राजस्थान राज्य का वृक्ष का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? और वो दिया गया था 31 अक्टूबर 1983, यानी कि 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। राजस्थान, सबसे पहले बात है, यानी कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और इसको खेजड़ी का जो राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया? 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या दिया गया था? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा देखिए, इसका जो वानस्पतिक जो नाम होता है, वो वानस्पतिक नाम क्या होता था? देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता भी है अक्सर। देखिए, इसका वानस्पतिक नाम होता है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेसिस सिनेरेरिया। देखिए, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, ये इसका हो गया। लाइटें आगे डिफरेंस देखिएगा, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। और तो इसका क्या है? ये वानस्पतिक नाम। ठीक है, ये प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये वानस्पतिक नाम है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और इस राजस्थान के राज्य वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा राजस्थान सरकार ने कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वानस्पतिक जो नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। इस देखिएगा, इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, यानी कि खेजड़ी को राजस्थान का क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष, यानी राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। किसको? खेजड़ी को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा और भी इसके बारे में बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, अब जो खेजड़ी है, खेजड़ी के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके नाम क्या हो सकते हैं, उपनाम क्या हो सकते हैं, अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा, अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम में देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता है, इसको बोलते हैं खेजड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको समी भी बोलते हैं, समी वृक्ष बोलते हैं, इसको जानटी भी बोलते हैं। ठीक है, जानटी बोलते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हो गए, यानी इसको बोलते हैं खेजड़ी बोलते हैं, इसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, इसको समी भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? जानटी भी कहते हैं। तो इसके उपनाम हो गए। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा, इसमें देखिएगा जो रोग क्या लगता है, यानी इस खेजड़ी के वृक्ष में रोग लगता है। एक रोग होता है, एक तो सलेस्टूना, और एक होता है गायकोट्रामा। सलेस्टूना और गायकोट्रामा। देखिए, सलेस्टूमा, देखिएगा, सलेस्टूमा एक है, दूसरा है इसका रोग है गायकोट्रामा। देखिए, गायकोट्रामा, यानी कि एक ये कवक होता है। ठीक है, ये कवक। तो ये दो रोग लगते हैं, यानी कि ये रोग है। ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष में। ठीक है, अब देखिएगा, हमारी जो राजस्थान सरकार, इंडियन गवर्नमेंट है, इस इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? खेजड़ी के वृक्ष के सम्मान के लिए 1988 के अंदर क्या है कि 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया, यानी कि 60 पैसे का एक डाक टिकट, यानी कि भारत सरकार ने 1988 में खेजड़ी वृक्ष के सम्मान
में 60 पैसे का क्या एक डाक टिकट जारी किया। क्या डाक टिकट जारी किया है। क्या डाक टिकट जारी किया है। ये टी है, टिकट जारी किया है। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस खेजड़ी के सम्मान के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो इस राज्य वृक्ष के सम्मान के अंदर 1988 के अंदर क्या करता है, 1988 में खेजड़ी के वृक्ष के सम्मान के लिए 60 पैसे का क्या करते हैं, 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी करता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो ठीक है, ओके, बात आगे करते हैं। देखिए, इसको एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसका दूसरा नाम है कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1988 को दिया गया था। इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इसका वानस्पतिक नाम है। और इसके उपनाम है खेजड़ी, कल्पस, सनी और जानती भी। इसमें दो प्रकार के रोग लगते हैं, दो कौन से हैं, स्लेस्टुनमा और एक गायकोट्रामा नामक दो रोग लगते हैं, जो गायकोट्रामा के कवक होता है। ठीक है, और भारत सरकार ने 1988 में इसके ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया उसके सम्मान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब और इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में एक बात और कर लेते हैं। देखिएगा, एक ऑपरेशन चलाया गया है, क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया 1991 के अंदर, और खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। देखिए, ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसके अंदर ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, देखिए, ऑपरेशन खेजड़ा, ये ऑपरेशन खेजड़ा कौन सी सरकार चलाई है, ये है राजस्थान सरकार। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, राजस्थान सरकार। उद्देश्य क्या था, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, बात समझिए। यानी कि सबसे पहले बात आती है कि ये इसका रीजन क्या है चलाने का, यानी कि ये रीजन है खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था खेजड़ा। ठीक है, और ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, और ये कब चलाया गया था, 1991 ईस्वी को ये चलाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है ऑपरेशन खेजड़ा क्या होता है। देखिएगा, ये ऑपरेशन खेजड़ा होता है राजस्थान सरकार के द्वारा 1991 के अंदर क्या होता है, जो खेजड़ी के वृक्ष को लगातार उसकी कटाई हो रही है, उसी खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए ये ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिएगा, रोहिड़ा का पुष्प। देखिए आगे अगर बात करें तो रोहिड़ा का पुष्प, देखिए आपको रोहिड़ा वृक्ष है, यानी कि ये रोहिड़ा का पुष्प। देखिए, रोहिड़ा का पुष्प, देखिए, ये राज्य का राजकीय पुष्प है, यानी कि इसको बोलते हैं राजकीय पुष्प बोलते हैं इसको, रोहिड़ा का पुष्प, इसको बोलते हैं राजकीय पुष्प बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, पुष्प, इसको क्या बोलते हैं, राजकीय पुष्प बोलते हैं। देखिए, इसको राजकीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, इसको 1983 में क्या दिएगा, राजकीय पुष्प का दर्जा, इसको बोलते हैं राजकीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, 1983 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। देखिए, इसका वानस्पतिक नाम, देखिए वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, प्रोपेस सिनेरेरिया किसका वानस्पतिक नाम था, खेजड़ी का, और रोहिड़ा के पुष्प का वानस्पतिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, दर्जा कब दिया गया, राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में, किस सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसको क्या बोलते हैं, राजकीय पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसके देखिएगा, इस जो टिकोमेला अंडुलेटा या उसको राज्य जो रोहिड़ा का जो पुष्प है, इसको किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, देखिएगा, इसको किस किस नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं राजस्थान का मरुशोभा, राजस्थान का सागवान, इसको बोलते हैं राजस्थान का
मरुशोभा, पहला राजस्थान का मरुशोभा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, सागवान, इसको राजस्थान का सागवान बोलते हैं। इसके अलावा देखिए दो नाम राजस्थान का मरुशोभा बोलते हैं, राजस्थान का सागवान बोलते हैं, और इसके अलावा मारवाड़ का टीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का टीक बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रोहिड़ा के पुष्प के नाम हो गए, यानी कि रोहिड़ा के पुष्प के अन्य नाम। ठीक है, बात आगे सुनिए, एक बार फिर से देखिएगा इसको, देखिएगा रोहिड़ा के पुष्प के नाम देखें तो इसको राजकीय पुष्प कहते हैं। इसको राजकीय पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका महाराष्ट्र के टिक्कोमेला अंडुलेटा कहते हैं इसको अलग अलग नामों से, इसको अन्य नामों से किस किस नाम से जानते हैं, इसको देखिएगा। राजस्थान का मरुशोभा कहते हैं, राजस्थान का सागवान कहते हैं, और राजस्थान का यानी मारवाड़ का इसको टीक कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये बातें आप समझ में आई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में और कुछ बातें हम जान लेते हैं, बहुत बढ़िया बातें देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिएगा। हाँ, देखिएगा, एक संस्था है, इसको बोलते हैं ISFR, यानी कि इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्या रिपोर्ट। ISFR को बोलते हैं द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इस रिपोर्ट बोलते हैं। देखिए इस रिपोर्ट ISFR, इसको लिख लेते हैं ISFR, देखिएगा ISFR। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो क्या होता है कि ये जो वनों के संदर्भ में ये संस्था होती है, वो 2 वर्ष में वनों के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करती है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो वनों की जो कटाई कितनी हो रही है, वनों का सघनता कितनी % बढ़ रही है, कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक वृक्ष है, कौन से जिले में बहुत न्यूनतम वृक्ष है, या प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष वाला जो जिला कौन सा है, या न्यूनतम प्रतिशत की दृष्टि न्यूनतम प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला कौन सा है। तो ये सारी बातें जो रिपोर्ट कौन सी संस्था देती है, ISFR देती है ना। तो इसको बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, ये 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अब राजस्थान के अगर संदर्भ में इसके देखें तो ये रिपोर्ट तैयार की है, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, जो उदयपुर में है, और राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ है, चूरू में। तो देखिएगा इस रिपोर्ट में राजस्थान में सर्वाधिक वन, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक बनता है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, चूरू में। तो ठीक है, 2 बातें समझ में देखिए फ्रेंड्स, ISFR के द्वारा यह रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी की, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, वो उदयपुर में, और राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, आपका चूरू में। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक, तीसरा राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, और किसी ने वनों के क्षेत्र में, वनों के, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये आपका उदयपुर है, और दूसरा प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका उदयपुर, सर्वाधिक प्रतिशत भी उदयपुर में, और दूसरा है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है उदयपुर, और दूसरा आता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो उदयपुर में सर्वाधिक क्या है, वन है, तो प्रतिशत में भी उदयपुर रहेगा। ठीक है, और कितनी प्रतिशत यहाँ पे वन है, वो है आपका
23.58% यानी कि 23.58% यहाँ पे वन है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला हो गया, तो राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला भी देखते हैं। तो 4th नंबर पे टॉपिक बनता है राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला, ठीक है। और ये भी किसके वनों के क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा, जोधपुर है, और दूसरे नंबर पे चूरू है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया जोधपुर, ठीक है, और दूसरा आ गया चूरू आ गया, ठीक है। अगर जोधपुर की स्थिति की देखें, जिस तरह हमने उदयपुर में सर्वाधिक 23.58% देखा था, वैसे ही न्यूनतम जोधपुर में कितना है, 0.46%, यानी कि 0.46% यहाँ पे वन है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बातें समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है वो, और रीट की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो, इवन आपका जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, जैसे इसके अलावा जो जैसे अन्य भर्तियां भी आ रही हैं, उनमें सारी की सारी बातें आपको ये चीज़ें आने वाली है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, लगातार इसके नोट्स बनाएगा। एक बात और फिर कहता हूँ, जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसकी जो लिंक है उसको अपने जो फ्रेंड सर्कल उसमें इस लिंक को क्या करें, शेयर कीजिएगा, और साथ ही इस लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन का जो इसका बटन आता है, उस बटन को क्या प्रेस करोगे, तो प्रेस करने के पश्चात क्या होता है कि जो मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओके। अब देखिएगा, इसके अलावा और बातें हम देख लेते हैं, यानी कि 2 बातें हमने देख ली है। अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डियर फ्रेंड्स देखिए, मैं हट जाता हूँ सामने, देखिएगा, ओके। बात करते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, नहीं कि, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रमुख वन देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण भाग के प्रमुख वन, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग के प्रमुख वृक्ष या वनों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे राजस्थान का ये हमारा मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो इसका ये जो दक्षिण भाग है, ये वाला, यानी ये जो साउथ वाला भाग है, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहले हम महुआ की बात करते हैं, यानी कि महुआ आपको पता है, ठीक है। महुआ है आदिवासियों का, उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहला है महुआ का वृक्ष, ठीक है। फर्स्ट नंबर है महुआ वृक्ष। इसको क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखिए, आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। आदिवासियों का इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष बोलते हैं। तो समझ में आया। इसके अलावा देखिएगा चंदन, ठीक है, चंदन, सॉरी उठा लेता हूं, ठीक है। चंदन यानी कि चंदन का वृक्ष, ठीक है। देखिएगा सेकंड नंबर पे चंदन वृक्ष, ठीक है। और ये चंदन वृक्ष राजस्थान में दक्षिणी नॉर्थ वाले भाग में कौन से जिले के अंदर पाया जाता है, तो वो जिला है सिरोही और राजसमंद में। कौन सा है, सिरोही और राजसमंद, सिरोही और राजसमंद, ठीक है। ये बात समझ में। इसके अलावा तीसरा जो वृक्ष है, तीसरे वृक्ष की बात करें तो खेर है तीसरा वृक्ष, ठीक है। खेर, इससे आपको पता है इससे क्या बनाया जाता है, खत्ता प्राप्त होता है, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है, खत्ता प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर चौथा और पांचवा अगर पेड़ देखिए, साल और बांस, ठीक है। चौथा और पांचवा देखिए,
एक तो सालवन और पांचवा है बांस, ठीक है, बांस। तो ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये पाया जाता है। तो देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, महुआ का वृक्ष पाया जाता है, महुआ, इसको महुआ भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको चंदन के वृक्षों की अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक भारत में जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। आपको पता है कर्नाटक में होता है चंदन के वृक्षों की जो तस्करी भी होती है, ठीक है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये फेमस है चंदन कहाँ, अपने कर्नाटक में। तो देखिए चंदन है, ठीक है, महुआ है, इसके साथ ही खेर, साल और बांस, ठीक है, खेर, साल और बांस, ठीक है। तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिएगा इसमें कुछ और बात देखिए कि एक तो होता है पंचकूटा। देखिए पंचकूटा क्या होता है, लिख देते हैं पंचकूटा, ठीक है। अगली बात करें, इसको बोलते हैं पंचकूटा, ठीक है। ये पंचकूटा होता क्या है, देखिएगा पंचकूटा होता है एक विशेष प्रकार की एक सब्जी होती है, यानी कि ये विशेष प्रकार की सब्जी होती है। ये कैसे तैयार की जाती है, ये तैयार खेर, सांगरी और कुमटे और बीज और काचरी के द्वारा ये बनाई जाती है। यानी कि ये विशेष प्रकार की क्या होती है, सब्जी होती है। ये क्या होती है, विशेष प्रकार की सब्जी होती है, विशेष प्रकार की सब्जी होती है। ये किस किस से बनाते हैं, ठीक है, देखिए आप, एक तो सांगरी के माध्यम से, सांगरी के माध्यम से बनाते हैं, एक बीजों के माध्यम से, बीज, और एक काचरी, अपनी जो राजस्थानी लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं काचरी, केर, सांगरी, ठीक है। तो उससे ये विशेष प्रकार की सब्जी में, तो उसको बोलते हैं पंचकूटा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक है तेंदू पत्ता, ठीक है, एक है तेंदू पत्ता, देखिएगा एक है, एक है तेंदू पत्ता, ठीक है। और तेंदू पत्ता से आपको पता है क्या बनते हैं, बीड़ी बनती है। तेंदू पत्ता से क्या बनती है, बीड़ी बनाई जाती है, यानी कि बीड़ी बनती है। और इसको बोलते हैं टिमरू भी कहते हैं। स्थानीय नाम इसका है, स्थानीय नाम किसका, तेंदू का, इसको बोलते हैं टिमरू, इसको बोलते हैं टिमरू, टिमरू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टिमरू कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा देखिएगा और बात अगर करें तो आंवला है, ठीक है। एक आंवला होता है, आंवले से आपको पता है कि जो लेदर होता है, चमड़ा, उसको साफ करते हैं, आंवला, आंवला, देखिएगा आंवला है। इस आंवले से क्या है, चमड़ा साफ किया जाता है, क्या, चमड़ा साफ किया जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ आई। देखिएगा इसके अलावा हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के दक्षिणी भाग के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनकी बात अपन करें तो देखिए सबसे पहले महुआ है, महुआ दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चंदन का वृक्ष, इसको सिरोही राजसमंद में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो सर्वाधिक इसका जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक स्टेट में होता है, और यहाँ पर इसका तस्करी भी होती है, इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इसका तस्करी भी होती है। तो ये फेमस है। खेर, साल और बांसुरी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए विशेष प्रकार के कुछ वृक्ष या कुछ सब्जी वगैरह है ना, जैसे पंचकूटा है, विशेष प्रकार की सब्जी बनती है। विशेष प्रकार की सब्जी जैसे सांगरी, बीज है, और जैसे काचरी है ना, और कुमटे, ठीक है, कुमटके से भी इसको बनते हैं, कुमटके से भी इसमें बनती है। इसके अलावा तेंदू का पता है, जो बीड़ी बनाते हैं, इसको स्थानीय भाषा में इसको टिमरू बोलते हैं। देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, टिमरू बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिमरू बोलते हैं। इसके अलावा आंवला होता है, आंवला चमड़ा साफ किया जाता है। देखिए आंवला मंडी आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी आंवला मंडी चौमू के अंदर, जो जयपुर जिले के अंदर है, एक नगर है, ठीक है, चौमू के अंदर ये बनाया जाता है, ठीक है, चौमू में है ये, ठीक है। चमड़ा साफ किया जाता है। इसके अलावा अब देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार की वृक्षों के संदर्भ में योजनाएं हैं उनके बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है। टॉपिक क्या है, प्रमुख
प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी राजस्थान सरकार की या हम भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है वन धन योजना। सबसे पहले कौन सी योजना है? वन धन योजना। सबसे पहले हम बात करेंगे वन एवं, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, वन धन योजना, ठीक है। देखिए ये वन धन योजना है, ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी, यानी कि कहाँ कब हुई थी? ये 2015 में ये प्रारंभ हुई थी। इस वन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस वन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं एवं जो उद्यानों के साथ जो मानवीय जो गतिविधियां होती है उन पर नियंत्रण होता है। यानी कि देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए राष्ट्रीय पार्क, पहली बात, एवं देखिए राष्ट्रीय पार्क एवं जो उद्यान होते हैं, यानी कि उद्यानों के उद्यानों को बचाने के लिए मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। तो ये है वन धन योजना 2015 के अंदर, ये राजस्थान की सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये था, जो राष्ट्रीय जो पार्क है, राष्ट्रीय जो पार्क के उद्यान है, उनको बचाने के लिए जो मानवीय जो गतिविधियां होती है, जैसे उनको नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां होती है मानव के द्वारा, उन गतिविधियों पर क्या करता है? बाउंडेशन करना है, इसको क्या है? उस पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर बात करें तो देखिए हरित राजस्थान, ठीक है, हरित राजस्थान। दूसरा है योजना है हरित राजस्थान, ओके, हरित राजस्थान, ठीक है। और ये हरित राजस्थान 2002 के अंदर ये प्रारंभ की गई थी। कब की थी? 2002 में, डियर फ्रेंड्स, 2009 के अंदर, ठीक है, ये 2009 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब इसका उद्देश्य ये था कि जो पूरे राज्य के अंदर जो वृक्षारोपण होता है, उस वृक्षारोपण जो कार्यक्रम होते हैं उनको आगे बढ़ाना। कहने का मतलब इसका उद्देश्य ये था कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि हरित राजस्थान 2009 ये कार्यक्रम था, इसमें वृक्षारोपण जो राजस्थान सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जो कार्यक्रम चला उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तीसरा अगर इसकी योजना देखें तो देखिए राजस्थान वानिकी, देखिए तीसरी योजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण। राजस्थान वानिकी, थर्ड नंबर है राजस्थान वानिकी एवं, देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण योजना, जैव विविधता संरक्षण योजना। देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण योजना 2003, ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चला गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा चला गया, लेकिन इसे राजस्थान सरकार के द्वारा चला गया था, उसमें एक विदेशी सरकार है, यानी कि जो विदेश सरकार का भी योगदान है, यानी कि जो जापान सरकार है, जापान सरकार का इसमें क्या हुआ? योगदान है, जापान सरकार का योगदान, ठीक है। तो ये अगली ये हो गई योजना। थर्ड नंबर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण योजना 2003, इसको आपने सन याद करिएगा, इसमें ये जापान सरकार के द्वारा इसका योगदान रहा है। फोर्थ नंबर पे योजना है, ये है जनता वन योजना, ठीक है, जनता वन योजना। फोर्थ नंबर है जनता वन योजना, ठीक है। और इसके अलावा इसको ये प्रारंभ 1996 के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये देश की जनता के वृक्षारोपण के प्रेरित करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि देश की जो जनता है उसको ये है
मोटिवेट करना, या उसे ऐसे प्रोत्साहित करना कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए। तो ये मोटिवेट करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। अब लास्ट जो योजना है वृक्षारोपण योजना, ठीक है, ये वृक्षारोपण है। 5 नंबर है वृक्षारोपण योजना। और ये वृक्षारोपण योजना देखिए फ्रेंड 2013 और 14 के अंदर प्रारंभ की गई थी। और ये किसके द्वारा? नाबार्ड एक संस्था है, इस नाबार्ड संस्था से ये इसके द्वारा ये योजना चलाई गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आई। देखिएगा ये सारी बातें एक बार फिर से देखिएगा। राजस्थान की प्रमुख जो योजना या कार्यक्रमों की अगर बात करें तो ये कार्यक्रम देखिएगा वन धन योजना। फर्स्ट कार्यक्रम कौन सा है? वन धन योजना, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पार्क और उद्देश्यों के बचाने के लिए चला गया। इस पर क्या है? मानव जो गतिविधि है उससे दूर रखा गया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो दूसरी योजना है हरित राजस्थान। कौन सी है? हरित राजस्थान, ठीक है। कौन सी है? हरित राजस्थान, ठीक है। हरित राजस्थान 2009 में चलाई गई। इसका उद्देश्य यही था डियर फ्रेंड, देखिएगा वृक्षारोपण कार्य को आगे बढ़ा। जो राजस्थान की सरकार की जो जनता है या राजस्थान की जनता है, देश की जनता है, जो वृक्षारोपण को उसको मोटिवेट करना, उसको आगे बढ़ाना और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की उनको बात बताना, ये बातें, और उनके पेड़ों के इंपोर्टेंस के बारे में इसको बताना, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3rd नंबर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण योजना 2003 के अंदर, और ये जापान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और जनता वन योजना है 1996 में, और एक वृक्षारोपण योजना 2013-14 में नाबार्ड संस्था के द्वारा चलाई गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वन संरक्षण एवं प्रबंधन का जो मैनेजमेंट का जो टॉपिक था ये आज एंड होता है। कल हम बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उसका भी कम से कम 6 से 7 वीडियो अपलोड करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे साथ है ना, आप बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इससे हमारा जो ये चैनल है टीके स्टडी क्लासेस चैनल, उसके लिंक को अधिक से अधिक फ्रेंड के पास, अपने जो फ्रेंड्स हैं अपने लिंक को शेयर कीजिएगा। या कोई एजुकेशन संबंधित कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आज इस जो चैनल उसको शेयर कीजिएगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड, अगर आपके पास ये वीडियो आता है तो उस वीडियो के जो इस वीडियो को शेयर कीजिए उस किसके अंदर, जो एजुकेशन जो भी ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने जो स्कूल वगैरह है, और जैसे अपने जो महाविद्यालय कॉलेज वगैरह है, वहाँ पर भी इस लिंक को शेयर कीजिए। इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह खुली हुई है राजस्थान के अंदर। छोटे मोटे गांवों में भी ये लाइब्रेरी खोल रखी है, तो वहाँ पर भी बच्चों को ये इसके वीडियो का लिंक को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा इतना सा काम कर दीजिए यार। मैं देखिए आपके लिए कितना पसीना बहा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस लिंक को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। हम आपसे एक नए उमंग के साथ हम कल आपसे चर्चा करेंगे। और तब से तक मेरे साथ बने रहेगा और मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।